कितना स्वादिष्ट और मीठा दूध है तुम्हारा गैया। आज तो मजा ही आ गया। गैया, मन करता है सारा दिन तुम्हारा दूध ही पीता रहूं, लेकिन उसके लिए तुम्हारा पेट भरना भी तो जरूरी है। तो क्यों ना मैं तुम्हें हर रोज अपने साथ वन में चराने ले जाऊं। और अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, कोई मुझे मना नहीं करेगा। हाँ, मैं आज ही इस बारे में माँ बाबा से बात करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जब 6 साल के हो गए तो उन्होंने सोचा कि वो तो बड़े हो गए हैं और वो अब बछड़ा नहीं गाय चराएंगे। ये सोचकर भगवान श्री कृष्ण मैया यशोदा के पास गए और मैया से कहा, मैया, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। अच्छा लल्ला, तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या किया जाए। मैया, अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो अब से मैं बछड़ा नहीं चराऊंगा, अब से मैं गायों को चराऊंगा। अपने लल्ला श्री कृष्ण की इस प्यारी सी बात को सुनकर यशोदा हंस पड़ी और फिर मैया यशोदा ने कहा, ठीक है, चरा लेना तुम गायों को, लेकिन एक बार अपने बाबा से पूछ लेना। कृष्ण तुरंत बिना कुछ सोचे नंद बाबा के पास पहुँच जाते हैं और उनसे कहते हैं, बाबा, अब से मैं बछड़ा नहीं गायों को चराऊंगा। देखो लल्ला, तुम अभी बहुत छोटे हो, इसलिए तुम अभी बछड़े ही चराओ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपनी बात पर अड़ गए थे। जब नंद बाबा के बार बार मनाने के बाद भी वो नहीं माने तो नंद बाबा भगवान कृष्ण की जिद के सामने हार गए। ठीक है, तुम गायों को ही चराओ, लेकिन उससे पहले जाओ पंडित जी को बुलाकर लेकर आओ, वो गौचारण का शुभ मुहूर्त देखकर बता देंगे। श्री कृष्ण दौड़ते हुए पंडित जी के पास गए। पंडित जी, आपको बाबा ने बुलाया है गौचारण के मुहूर्त देखने के लिए, और आपको मुहूर्त आज का ही बताना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको बहुत सारा माखन ला कर दूंगा। कृष्ण की इस बात पर पंडित जी मुस्कुराए। ठीक है, मैं आज का ही मुहूर्त बताऊंगा। पंडित जी नंद बाबा के घर आ गए और अपना पंचांग खोलकर बार बार अपनी उंगलियों पर कुछ गिनते। इस पर नंद बाबा ने कहा, पंडित जी, आप बार बार अपनी उंगलियों पर क्या गिनती कर रहे हैं? अब क्या बताऊं नंद जी, केवल आज का ही मुहूर्त गौचारण के लिए शुभ है, नहीं तो फिर अगले 2 सालों तक कोई मुहूर्त नहीं है। तब नंद बाबा ने सोच विचार करके भगवान श्री कृष्ण को गौचारण की स्वीकृति दे दी। जिस दिन भगवान ने गाय चराना प्रारंभ किया वो दिन गोपा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण गौ चराने के लिए तैयार होने लगते हैं और मैया यशोदा उनका श्रृंगार कर रही हैं। लेकिन जैसे ही मैया यशोदा कृष्ण को उनके पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो कृष्ण बोले, मैया, मैं इसको नहीं पहनूंगा, मेरी गैया भी तो जूते नहीं पहनती, तो मैं कैसे पहन लूं? अब मैं भी तभी जूते पहनूंगा जब पहले आप सभी गायन को भी जूते पहनाएंगी। ये कैसा मजाक है कृष्ण, वो तो गैया है, भला वो जूते कैसे पहनेंगी? इसके बाद से भगवान श्री कृष्ण जब तक वृंदावन में रहे उन्होंने कभी जूतियां नहीं पहनी और नंगे पैर ही पूरे वृंदावन की धरती को पावन करते रहे। अब भगवान श्री कृष्ण भी अपने सखाओं संग गायों को चराने नंगे पांव ही निकल जाते। कृष्ण जहाँ गायों को चराने लगे तो वो वन सभी गायों के लिए हरा भरा हो गया और अनेक प्रकार के रंग बिरंगी फूल पत्तियों वाला हो गया है। अपनी गैया के प्रति अपने प्रेम को कृष्ण ने बड़े ही प्यार से दर्शाया और 6 साल की उम्र से ही गैया चराने निकल गए। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में राधा रानी के जन्म स्थान बरसाने में एक धनवान सेठ जी रहते थे। सेठ जी के 3 बेटे और 3 बहुएं थी। सेठानी जी का काफी समय पहले देहांत हो चुका था। सेठ जी के पास सुख समृद्धि और धन सब कुछ था, बस सेठ जी के पास एक चीज की कमी थी, उनकी कोई बेटी नहीं थी। एक बार सेठ जी के घर एक संत आए तो सेठ जी ने उन्हें अपना दुख बताया। महात्मा जी, मेरे पास सब कुछ है, बस एक बेटी की कमी है। जीवन में जिस भी चीज का अभाव हो उसका स्थान भगवान के भाव को दे देना चाहिए। बेटी नहीं है तो क्या हुआ, राधा रानी को अपनी बेटी मान लो। इतना कहकर संत ने सेठ जी को राधा रानी की एक तस्वीर दी। सेठ जी ने वो तस्वीर अपने कमरे में टांग ली। अब सेठ जी सोते जागते उस तस्वीर को निहारते, सुबह शाम उससे बातें करते, उन्हें भूख लगाने के बाद ही भोजन करते थे। ऐसे ही कई दिन बीत गए। सेठ जी के जीवन में बेटी का अभाव दूर हो गया था। एक दिन सेठ जी अपनी दुकान पर बैठे थे, तब घर में महिलाओं को चूड़ी पहनाने एक मनिहारिन आई।
सेठ जी की तीनों बहुओं ने चूड़ी पहन ली और घर के भीतर चली गई। तभी मनिहारिन जैसे ही जाने लगी, एक छोटी सी बच्ची ने उसका हाथ पकड़ लिया। ओ मैया, लाओ मुझे भी चूड़ी पहनाओ, मैं तो रही गई। कितनी सुंदर और कितनी प्यारी बच्ची है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राधा है। लगता है सेठ जी के घर कोई मेहमान आए हैं, उन्हीं की बेटी है। इसे भी चूड़ी पहना देती हूँ। हाँ हाँ रुको बेटी, मैं तुम्हें रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहना देती हूँ। उस लड़की को चूड़ी पहनाने के बाद मनिहारिन सेठ जी के पास चूड़ियों के दाम लेने पहुंची। सेठ जी, लाओ चूड़ियों के पैसे दो। अच्छा, पहना आई चूड़ियाँ, अभी देता हूँ। सेठ जी पैसे गिनकर मनिहारिन को देने लगे। सेठ जी, मुझे ज्यादा पैसे चाहिए, ये तो कम है। क्यों, चूड़ियों के दाम बढ़ा दिए हैं क्या? नहीं नहीं सेठ जी, दाम नहीं बढ़ाए हैं। हमेशा 3 को चूड़ी पहनाती हूँ, आज 4 को चूड़ी पहनाई है। मेरे घर में तो सिर्फ 3 बहुएं हैं, चौथा कौन आ गया? ये ले पकड़, जब घर में चूड़ी पहनने वाले 3 लोग हैं तो 3 के ही पैसे दूंगा। उसके बाद सेठ जी ने मनिहारिन को 3 बहुओं की चूड़ियों के पैसे देकर मनिहारिन को भेज दिया और घर आकर अपनी बहुओं से पूछा, बड़ी बहू, क्या तुम तीनों के अलावा किसी और ने भी चूड़ियाँ पहनी थी? नहीं तो पिताजी, हम तीनों ने ही पहनी थी। क्यों, क्या हुआ? इसका मतलब मनिहारिन मेरे से झूठ बोलकर ज्यादा पैसे ले जा रही थी। अच्छा हुआ मैंने उसे पैसे नहीं दिए। लाओ लाओ बहू, भोजन ले आओ। राधा रानी को भोग लगाकर मैं भोजन कर लेता हूँ। सेठ जी ने राधा रानी को भोजन का भोग लगाया और स्वयं भी भोजन खाकर राधा रानी का नाम जपते हुए सो गए। उस रात सेठ जी के सपने में राधा रानी आई। वे बहुत उदास थी, उनकी आंखें नम थी। बेटी, क्या हुआ, तुम क्यों उदास हो? पिताजी, आज मेरे घर चूड़ी पहनाने मनिहारिन आई थी। मैंने भी उससे चूड़ियाँ पहन ली। 3 बहुओं की चूड़ियों का मोल तो मनिहारिन को चुका दिया, परंतु अपनी बेटी को भूल गए। मैं भी तो उसी घर में रहती हूँ ना पिताजी, आप ही तो कहते हो मैं आपकी बेटी हूँ। राधा रानी की बातों को सुनकर सपने में ही सेठ जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। अगले दिन सुबह सुबह सेठ जी मनिहारिन के घर पहुंचे और बोले, मनिहारिन, तेरा भाग्य तो संत महात्माओं से भी बड़ा है। मैंने श्री राधा रानी को अपनी बेटी माना है, लेकिन अभी तक इन आंखों से उनके दर्शन नहीं हुए और तुझसे वो चूड़ी पहन गई। सेठ जी ने मनिहारिन के चरण पकड़ लिए। तुमने मेरी बेटी को चूड़ियां पहनाई है, जो मोल लेना है ले लो। सेठ जी की बातों को सुनकर मनिहारिन की आंखों से आंसू गिरने लगे। सचमुच वो मनिहारिन बहुत भाग्यशाली थी, जो उसे श्री राधा रानी को चूड़ी पहनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।